नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझान अब तक कुछ ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसके बाद कई सीटों पर एनडीए के लिए मामला फंसते जा रहा है। और इसी वजह से शायद अब धूर विरोधी नेता भी एक दूसरे का सहयोग करने से परहेज नहीं कर रहे। बीते 3 चरणों के चुनाव में हमने मामला काफी कांटे का देखा है और ऐसे में जो चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है उसमें सबसे हॉट सीट मुंगेर की है, जहां मौजूदा सांसद ललन सिंह एक बार फिर से चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल ने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। कहा जा रहा है कि मुंगेर में पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद मामला एक तरफा होगा, ललन सिंह जीत जाएंगे, लेकिन अब वहां पर लड़ाई फंस गई है। अगड़े पिछड़े की बात काफी ज्यादा वहां पर होने लगी है। ऐसे में ललन सिंह भी अपना कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रहे हैं, जहां से जैसा और जितना सहयोग मिल जाए उसको लेने में वो पीछे नहीं हट रहे। और ऐसे में कभी चिराग पासवान को नेता मानने से भी इनकार कर देने वाले ललन पासवान अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का रोड शो मुंगेर में करवा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ललन सिंह और चिराग पासवान एक जीप में सवार होकर मुंगेर के गलियों में घूमते दिखाई दिए। जाहिर है, पासवान वोटरों को अपने तरफ करने के लिए ललन सिंह ने चिराग पासवान को इस क्षेत्र में आगे कर दिया है और चिराग पासवान भी अब ललन सिंह के लिए मुंगेर लोकसभा में वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा, जब 2020 विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए से जनता दल यूनाइटेड ने खुद को अलग किया था तो उसने चिराग मॉडल की चर्चा की थी। खुद ललन सिंह ने चिराग पासवान के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। बाद में जब चिराग पासवान के प्रतिक्रिया पर उनसे सवाल किया जाता था तो ये वही ललन सिंह हैं जो उनका नाम सुनते ही भड़क जाते थे और यहाँ तक कह देते थे कि अब मेरे पास यही काम रह गया है कि हम वैसे वैसे नेताओं पर भी प्रतिक्रिया देते फिरे। और आज देखिए कि राजनीति में परिस्थितियां कितनी जल्दी बदल जाती हैं। एक बार फिर से जेडीयू एनडीए का हिस्सा बन गई और ललन सिंह को मुंगेर जीतने के लिए चिराग पासवान का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे तो तमाम एनडीए के नेता एक दूसरे का सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ललन सिंह के जो अतीत रहे हैं उस वजह से अब मुंगेर में चिराग पासवान के साथ उनका रोड शो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। शाम को जो रोड शो शुरू हुआ, रात तक देखने को मिला था। कुछ तस्वीरों को भी हम आपको दिखा देते हैं कैसा माहौल वहां पर रहा था जब ललन सिंह और चिराग पासवान एक साथ रोड शो करते नजर आए।
अभी आपने देखा किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुंगेर में एक बड़ा रोड शो करते दिखाई दिए। देखिए, इस बार की लड़ाई कहा जा रहा है कि मुंगेर में फंसती नजर आ रही है। अशोक महतो पूरे दमखम के साथ अपनी पत्नी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने उस गठबंधन की कमान संभाल रखी है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित किया था और इसके अलावा जब पैरोल पर अनंत सिंह बाहर आए हैं तो वो भी ललन सिंह के पक्ष में ही बोलते नजर आ रहे हैं। यानी कि एनडीए कुनबे को पूरी तरह से ललन सिंह ने एकजुट किया है और तमाम विरोधियों का भी उन्होंने सहयोग लेकर इस बार चुनाव की गंभीरता को समझते हुए अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर बात करें तो मामला काफी ज्यादा वहां पर उनके लिए फंस सकता है, इस बात का अंदाजा उन्हें है। लेकिन अशोक महतो भी पीछे नहीं है, वो भी पूरे मजबूती के साथ चुनाव में लड़ रहे हैं। मामला वहां अगड़ा पिछड़ा का बनते जा रहा है। ऐसे में चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को है। अब ज्यादा दिन नहीं बाकी है प्रचार प्रसार के, और इसलिए अब ललन सिंह जितना ताकत लगा सकते हैं वो उन्होंने इस सीट पर लगा दिया है। आप इसी से समझ सकते हैं कि तमाम जो उनके विरोधी थे अब वो उनके साथ नजर आ रहे हैं। यानी कि ललन सिंह को भी मालूम है कि मुंगेर की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं होने जा रही है। अब 1-2 दिन और प्रचार प्रसार के बचे हैं, उसमें और जितनी ताकत लगानी है उनको लगानी पड़ेगी। तो बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।